हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेके आए 24 दिसंबर 2024 की करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। ये बड़े ही शानदार और बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आने वाले एग्जाम्स के अंदर पूछे जाएंगे। प्यारे दोस्तों, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो कंटिन्यू बनाए रखना, लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, जिससे हमारे को मोटिवेशन मिल सके और नई वीडियो अच्छी क्वालिटी के अंदर बना सके। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस 2024 कब मनाया गया? तो ये 22 दिसंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 22 दिसंबर को। किसकी याद में मनाया जाता है? जो गणितज्ञ है श्रीनिवास रामानुजन है, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को मनाया जाता है। 2024 का जो राष्ट्रीय गणित दिवस है उसकी थीम है गणित नवाचार का पुल है, यानी मैथ्स ब्रिज ऑफ इनोवेशन इसकी थीम है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह है, उन्होंने 2012 के अंदर श्रीनिवास रामानुजन की 125वीं जयंती के ऊपर घोषणा की थी कि राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाएगा प्रत्येक वर्ष। तब से हम मना रहे हैं। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। तो हाल ही में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 दिसंबर 2024 के अंदर जारी हुई है। रिपोर्ट कौन सी है? 2023 की रिपोर्ट है, वन स्थिति रिपोर्ट। और कब जारी की गई है? दिसंबर 2024 के अंदर। अधिकतम वर्दी वाला राज्य कौन सा है? तो वो है छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। इसका कुछ थोड़ा सा सॉल्यूशन हम देंगे। देखें दोस्तों, मैं अलग से आपको एक वीडियो के अंदर वन रिपोर्ट है उसका कंप्लीट डाटा अलग से आपको एक नए वीडियो के अंदर बता दूंगा। अगर थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन देखें तो पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। उन्होंने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का क्या किया? विमोचन किया। किसने? पर्यावरण, वन एंड जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव है, जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। उन्होंने कहाँ? वन अनुसंधान संस्थान जो कहाँ है? देहरादून। वहाँ भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का विमोचन किया, जो 1987 से द्विवार्षिक आधार पर, यानी 2 साल में एक बार वन स्थिति रिपोर्ट का प्रकाशन किया जा रहा है। 1987 से किया जा रहा है, 2 साल को, यानी 2 साल से ये रिपोर्ट जारी कर दी जाती है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 है, वो कौन सी है? 18वीं रिपोर्ट है। कौन सी है? 18वीं। हम वन और वृक्ष क्षेत्रफल की बात करें, वन जिसमें जंगल आते हैं, वृक्ष जिसमें पेड़ आते हैं, जो केतु के पेड़ भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। जो देश का कुल वन वृक्ष क्षेत्रफल की हम बात करें तो ये कुल वन और वृक्ष क्षेत्रफल 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17 है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। कुल वन क्षेत्रफल की हम बात करें जिसमें केवल वन होंगे, केवल जंगल होंगे, तो 7,15,342.61 वर्ग किलोमीटर होंगे, और जो कितना है? 21.76% है जो कुल वन या कुल क्षेत्रफल का। और वृक्ष क्षेत्रफल की हम बात करें जिसमें हमारे केतु के पेड़ आते हैं, वो 1,12,014.34 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल क्षेत्रफल का 3.41% है। वन और वृक्ष आवरण अधिकतम वर्दी दर्शाने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। कौन सा है? छत्तीसगढ़। वन आवरण में अधिकतम वर्दी दर्शाने वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम हो गया। और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वन आवरण का प्रतिशत की दृष्टि से लक्षद्वीप 91.33% पार्ट के ऊपर वन देखने को मिलेंगे। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। तो हाल ही में सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी बड़े ही शानदार और अच्छे मंत्री है। उन्होंने NH-44 पर बायो बिटुमेन से निर्मित भारत के पहले सड़क मार्ग का उद्घाटन कहाँ किया? बायो बिटुमेन जैसे डामर होती है उसी प्रकार का बायो बिटुमेन होता है जिससे निर्मित सड़क का जो NH-44 के ऊपर किया है, सड़क मार्ग का उद्घाटन कहाँ किया है? तो वो किया है महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ किया है? महाराष्ट्र के अंदर। तो आप यहाँ एक जगह महाराष्ट्र कर सकते हो, गुजरात, महाराष्ट्र ऑप्शन में ये डाला नहीं हमने, महाराष्ट्र के अंदर किया है। हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर जिले में भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किया है। नागपुर मानसर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के 1 किलोमीटर के हिस्से में 15% बायो बिटुमेन बनाया गया है। 1 किलोमीटर के हिस्से में 15% बायो बिटुमेन से बनाया गया है। यह देश का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग है जो लिग्निन नामक फारल स्ट्रक्चर से प्राप्त बिटुमेन से निर्मित है। पुणे स्थित बायोटेक कंपनी
प्राज इंडस्ट्री और सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मिलकर इस सड़क का निर्माण किया है। अब बायोबिटुमेन जो सड़क निर्माण है उसमें निर्माण लागत कम होगी, रोजगार सृजन होगा, पराली जलाने वालों से होने वाले वो जो प्रदूषण है उसमें कमी आएगी। यानी जो कचरा होता है सड़ा गला हुआ, जो पराली वगैरह गेहूं के छिलके होते हैं, जैसे हमारे गन्ने के छिलके वगैरह होते हैं, फल फ्रूट के छिलके होते हैं, उनका कचरा जिसको डामर के या चारकोल के साथ मिलाकर, यानी जो जिस प्रकार बायोडीजल होता है उसी प्रकार ये जो चारकोल होता है जिससे सड़कें बनाई जाती है। ये भारत का पहला प्रयोग है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो आने वाले टाइम के अंदर इसमें रोजगार में वृद्धि होगी, निर्माण लागत में कमी आएगी। जो हरियाणा पंजाब में पराली जलाते हैं उससे प्रदूषण में भी कमी आ जाएगी, क्योंकि उसकी डिमांड हो जाएगी, लोग उस कचरे को भी बेचना स्टार्ट कर देंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से किसने सम्मानित किया? तो ये किया है कुवैत ने। कुवैत की जो बादशाह है या कुवैत के जो शाही परिवार है उनके द्वारा भारत के प्रधानमंत्री मोदी को द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया है। सॉल्यूशन देखिए तो कुवैत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया है। यह किसी देश द्वारा पीएम मोदी को दिया गया 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। यानी मोदी ने अब तक 20 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, जो सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है, वो प्राप्ति किए हैं। द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कुवैत का एक नाइटहुड ऑर्डर है या पुरस्कार है। 21-22 दिसंबर 2024 को 2 दिवसीय यात्रा पर कुवैत पहुंचे प्रधानमंत्री 43 साल में खाड़ी देश की दौरा करने वाले पहले, जो कुवैत खाड़ी देश है उसका दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री है। कुवैत का दौरा करने वाले प्रथम प्रधानमंत्री की हम बात करें तो वो इंदिरा गांधी थे, जिन्होंने 1981 के अंदर कुवैत का दौरा किया था। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कुवैती जो अमीर शेख मैसेल अल अहमद अल जबर अल सबा, यानी अमीर है वहाँ का कुवैत का, अमीर शेख मैसेल अल अहमद अल जबर अल सबा से लंबी वार्ता की और दोनों देशों के बीच में जो सहयोग और अच्छे संबंध बनाने का प्रयास किया। कुवैत भारत का छठा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता देश है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो हाल ही में दिवंगत श्याम बेनेगल का संबंध किससे है? तो उनका संबंध है फिल्म निर्माण से या फिल्म इंडस्ट्री से। फिल्म निर्माण श्याम बेनेगल, जिसका निधन 23 दिसंबर 2024 को 90 वर्ष की आयु के अंदर हो गया। श्याम बेनेगल ने ऐसी फिल्में बनाई है जिनमें सामाजिक मुद्दों को उठाया गया है, जातिवाद, राजनीतिक जैसी प्रासंगिक विषयों का पता लगाया गया है या इनको मेन मुद्दे बनाए रखा है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो हाल ही में किसको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का अध्यक्ष NHRC का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम इनको NHRC का अध्यक्ष नियुक्त किया है, यानी राष्ट्रीय मानव अधिकार कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया है। अब हम सॉल्यूशन देखें तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की अध्यक्ष बनाए गए, जो 3 साल के लिए नियुक्त हुए। सुप्रीम कोर्ट में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोटबंदी, क्रिप्टो करेंसी जैसे अहम मुद्दों पर फैसले सुनाए हैं। NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को नियंत्रित करने वाले कानून के मुताबिक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को चयन करने वाली समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। समिति में लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, दोनों सदनों के विपक्षी नेता और राज्यसभा के उपसभापति इंक्लूड होते हैं। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो दिसंबर 2024 में मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना की, यानी मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के 2 जहाज़ों का फिर से शुरू किया है या 2 जहाज़ों का निर्माण किया है फिर से। तो ये नीलगिरी और सूरत है, उसका उन्होंने निर्माण किया है। दिसंबर 2024 में मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने भारतीय नौसेना के 2 स्वदेश निर्मित युद्धपोत नीलगिरी और सूरत, INS सूरत, INS नीलगिरी, ये दोनों किसको सौंपे? भारतीय नौसेना को सौंपे। INS नीलगिरी
जो प्रोजेक्ट 17A क्लास शिप का पहला स्टील फ्रिगेंट है और ये अत्याधुनिक तकनीक से लैस है और दुनिया के इस श्रेणी के बेहतरीन जहाज़ों में से एक है। नीलगिरी में बेहतर उत्तरजीविता समुद्री यात्रा गतिशीलता के लिए डिज़ाइन किया गया है। सूरत की हम बात करें, INS सूरत की, तो ये प्रोजेक्ट 15B क्लास गाइडेड मिसाइल डिजास्टर का चौथा स्टील डिस्ट्रॉयर है। यह समुद्री युद्ध के पूरे स्पेक्ट्रम में फैले विभिन्न कार्यों और मिशनों को पूरा करने में सक्षम है। तो जो मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है, उन्होंने 2 स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना को जहाज सौंपे दिसंबर 2024 को, तो वह है INS नीलगिरी और INS सूरत। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो हाल ही में 55वीं GST परिषद की बैठक कहाँ संपन्न हुई, तो ये जैसलमेर के अंदर संपन्न हुई। केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में राजस्थान के जैसलमेर में GST काउंसिल की 55वीं बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में आगामी बजट और GST को लेकर आए कई प्रस्ताव और प्रावधानों पर चर्चा हुई। काउंसिल के जो अहम फैसले थे, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से खाना मंगवाने पर डिलीवरी शुल्क पर GST को कम करने के प्रस्ताव को टाल दिया गया। पेय को लेबल वाले रेडी टू ईट स्नैक्स पर 12% GST लगेगा। वही कैरामेलाइज्ड पॉपकॉर्न पर 18% GST लगेगा। नमक मसाले रेडी टू ईट पॉपकॉर्न पर 5% टैक्स लगेगा, मगर शर्त यह है कि वह पहले से पेय को लेबल नहीं हो। अगर पहले से पेय को लेबल होते तो उस पर 12% टैक्स होगा। एविएशन टर्बाइन फ्यूल को GST के दायरे में लाने के केंद्र के प्रस्ताव को राज्यों ने विरोध किया, क्योंकि दायरे में आने से हवाई यात्राएं जो सस्ती क्या महंगी हो जाएगी। किसी कंपनी के माध्यम से EV समेत पुरानी कारों की बिक्री पर 12% की जगह 18% GST लगेगा। अगर आप कोई पुरानी कार बेचते हो किसी कंपनी के माध्यम से, तो उस पर सरकार 18% GST वसूल करेगी। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो हाल ही में भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोच्चि द्वारा लॉन्च की गई नई किस्म सुरसा का संबंध किससे है? तो अदरक से है। किससे? अदरक से। सुरसा एक गैर तीखी किस्म है जिसमें उत्कृष्ट ऑर्गेनोलेप्टिक गुण होते हैं जो इसे खाने पर अधिक स्वादिष्ट बनाते हैं। ICAR भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने व्यावसायिक उपयोग के लिए अदरक की नई किस्म जारी की है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो हाल ही में भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोच्चि द्वारा लॉन्च की गई नई किस्म चंद्रा का संबंध काली मिर्च से है। किससे है? काली मिर्च से। हाल ही में भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने काली मिर्च की एक नई किस्म विकसित की है जिसका नाम है चंद्रा। क्या नाम है? चंद्रा। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान केरल के कोझिकोड में स्थित है और हाल ही में संस्थान ने काली मिर्च की नई प्रजाति का विकास किया है और इस नई प्रजाति को क्या कहा जाता है? चंद्रा। इस प्रकार दोस्तों हमने 10 क्वेश्चंस पे चर्चा की। बड़ी शानदार क्वेश्चन थे और बड़ी अच्छे क्वेश्चन थे। अब हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत मेरे प्रिय साथी।